वैदिक काल में सभी लोगों को उनके कर्म अनुसार 4 वर्णों में विभक्त किया हुआ था। वे 4 वर्ण कुछ इस प्रकार थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों का आज की जनरल, ओबीसी और SC/ST से कोई नाता नहीं है। वर्ण कर्मानुसार निर्धारित होते थे और आज की जनरल, ओबीसी आदि सभी राज्यों में जातियों की आर्थिक स्थिति के अनुसार निर्धारित होती है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिसका जैसा काम होता था उसको वैसे ही वर्ण का दर्जा प्राप्त होता था। इससे जाति का कोई लेना देना नहीं। इसे आप गीता के इस श्लोक से समझ सकते हैं: ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणा च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। यानी जिसका जैसा कर्म और स्वभाव है उसी के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित होगा। यानी राजा का बेटा तभी राजा होगा जब उसमें राजा के समान कर्म और स्वभाव होंगे। श्री राम इसलिए राजा नहीं बने कि वो सबसे बड़े थे, बल्कि राजा इसलिए बने क्योंकि वे श्रेष्ठ क्षत्रिय गुण वाले थे तथा प्रजा एवं मंत्रिमंडल को भी वो राजा के रूप में स्वीकार थे। इन 4 वर्णों में से इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे क्षत्रिय वर्ण की। बाकी 3 वर्णों के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। क्षत्रिय वर्ण की शुरुआत एक उदाहरण से करते हैं। जैसे आज सेना में हर जाति के लोग हैं और उन्हें सैनिक, फौजी आदि नामों से संबोधित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार क्षत्रिय भी एक प्रकार से सैनिक ही थे जो अपने राष्ट्र, गाय और गुरु की रक्षा के लिए लड़ते थे। उसमें किसी भी वर्ण के लोग हो सकते हैं। जैसे एक अध्यापक का बेटा जरूरी नहीं कि अध्यापक ही बने, वो अपने गुण व कर्मानुसार भारतीय सेना में सैनिक भी बन सकता है। ठीक ऐसे ही ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेकर भी अपने स्वभाव, गुण व कर्मानुसार कोई भी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो सकता था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भगवान परशुराम, जो जन्म से ब्राह्मण थे परंतु कर्म से क्षत्रिय थे। क्षत्रिय वर्ण से निकली जातियां कुछ इस प्रकार है: अहिर, गुर्जर, जाट, राजपूत आदि। इन सभी जातियों में जो गोत्र पाए जाते हैं उनमें अलग अलग वंश हैं, जैसे सूर्यवंशी, यदुवंशी, चंद्रवंशी, रघुवंशी, अग्निवंशी, नागवंशी आदि। इन सभी जातियों को क्षत्रिय आज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पूर्वज क्षत्रिय वर्ण में आते थे। इसलिए नहीं कि वे सभी क्षत्रिय के घर जन्मे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि इनमें क्षत्रिय गुण थे। ये राष्ट्र, नारी, गाय व ब्राह्मण हित में युद्ध करते थे। आज ऐसी अनेक क्षत्रिय जातियां हैं जो ओबीसी, SC/ST में आती है। SC/ST और ओबीसी ये प्रमाणित नहीं करती कि इसमें आने वाले लोग नीच हैं या वे क्षत्रिय नहीं हो सकते। विभिन्न राज्यों में आपकी जाति की आर्थिक स्थिति यह तय करती है कि आप जनरल में आएंगे या ओबीसी और SC/ST में। जैसे कुछ राजपूत राजस्थान में जनरल में आते हैं और रावण राजपूत SC में तथा दक्षिण भारत का राजपूत समाज ओबीसी में आता है। जाट, गुर्जर व अन्य जातियां भी ऐसे ही हैं। और दूसरी ओर वर्ण व्यवस्था में कर्म, स्वभाव व गुण अनुसार ये निर्धारित होता था कि आप किस वर्ण में आएंगे। दोस्तों, क्षत्रिय एक वर्ण था, न कि जाति, जिसमें अनेक वंश आते थे। आज उन्हीं वंशों से अनेक क्षत्रिय जातियां बनी है। तो दोस्तों, यह वीडियो थी क्षत्रिय वर्ण पर। बाकी 3 वर्णों की वीडियो के लिए आप गुर्जरात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं। जय श्री राम, जय गुर्जरात।